हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इससे पहले ऑलरेडी हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स या टॉपिक्स हैं जो फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो 16 तारीख को आप लोगों का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम है। देखो, पहला क्या है कि स्कोप आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्कोप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, कि कई बार क्या होता है स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स में से कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है आगे, कई बार सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस वाइटल फिजियोलॉजी पैरामीटर ह्यूमन बॉडी, इस पे थोड़ा सा फोकस करके देख लीजिएगा, ठीक है। कि कई बार पूछ लेते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आप क्या समझते हैं, उस पे प्रकाश डालिए हिंदी में, ठीक है, जो लोग हिंदी में इंटरेस्टेड हैं। या फिर कई बार वेरियस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है, तो ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा फोकस होके नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे भी टॉपिक्स में बात करें तो ये वाला पोर्शन आपका आ जाता है कि स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ डिफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। सेल से एक क्वेश्चन आएगा, सेल का डायग्राम और फंक्शन 110% हमेशा पूछा जाता है, मे भी इस बार भी पूछा जा सकता है, तो सेल वाला चैप्टर भी आप पढ़ लीजिएगा। टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये मान के चलिए कि आपको ये वाला जो सिस्टम है, ये पूरा ये वाली यूनिट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मतलब यूनिट 3 आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एक तरीके से कह सकते हैं, चैप्टर 3। आगे देख लो, बोन से, बोन का क्लासिफिकेशन आपसे पूछ सकता है, ये वाला यहाँ पे देखिए। स्ट्रक्चर, फंक्शन, या फिर कोई लॉन्ग बोन आपको दे के पूछ सकता है, या फिर क्लासिफिकेशन पूछ सकता है बोन का, एक्सियल और अपेंडिकुलर, हमने क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। होम्योपोइटिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आपको फंक्शन और कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हेमियोपोइसिस कैसे होती है, प्रोसेस, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड ग्रुपिंग, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप केवल ये 3 चीज़ पढ़ के जाइएगा। ब्लड एंड ब्लड्स के फंक्शन क्या होते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद हेमियोपोइसिस कैसे होती है, इसके बारे में। उसके बाद क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और इम्पॉर्टेंट ऑफ ब्लड ग्रुप, ये इतना पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्लीन और लिम्फ नोड को पढ़ लीजिएगा, इसके फंक्शन को, स्ट्रक्चर को, ठीक है। और कई बार क्या पूछता है कि व्हाट इज़ लिम्फ एंड डिस्क्राइब द लिम्फेटिक सिस्टम, या कंपोजिशन एंड फंक्शन, ये पूछ लेता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आपसे ईसीजी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हार्ट वाला जो पोर्शन है, मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसको पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में ईसीजी और ये सारी चीज़ें छोड़ भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। एक और कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हार्ट साउंड, लब डब के बारे में आपको सबको पता है, सेमी न्यूरल वाला, ट्राई कैप्सिड, बाई कैप्सिड क्लोज और ओपन जब होती है तो हार्ट प्रोड्यूस होता है, ये उतना मैटर नहीं करता है, एक बार देख लीजिएगा। ब्लड प्रेशर के बारे में सबको पता है, 180/120/80 होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल का। इससे ऊपर होता है तो हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, लो होता है तो हाइपो। ये सब सारी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको देख लीजिएगा। रेस्पिरेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड फंक्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। या फिर ये, अगर ये नहीं पूछता है तो ये पूछेगा कि मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस कैसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से आपसे पूछ सकता है,
कि फिजियोलॉजी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर आपसे यहाँ से ये पूछ सकता है कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये ही 2 पॉइंट पढ़ना है आपको यहाँ से, ठीक है। डाइजेशन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ये वाला पोर्शन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्केलेटल मसल से आप ये वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है या फिर डिसऑर्डर से पूछ सकता है। ये दोनों पॉइंट आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से। नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम में क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। नर्वस सिस्टम में देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम आ सकता है, या फिर ब्रेन का कोई एक पार्ट देके आपसे उससे पूछेगा, इसके बारे में लिखो, क्योंकि ब्रेन अगर कम्प्लीटली पूछता है तो वो बड़े में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और एएनएस और पीएनएस के बारे में यहाँ से ये वाला पोर्शन ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये इतना पढ़ के जाइएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम से ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना है, क्योंकि नर्वस सिस्टम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन टफ़ बहुत ज़्यादा आप लोगों को लगेगा। एक और यहाँ पे एक पॉइंट और छूट रहा था, ये वाला स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्सेस, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन हमने आपको पढ़ाया था, जो लोग क्लास किए होंगे उनको पता होगा ऑफलाइन वाले में, तो वहाँ पे इसको देख लीजिएगा। सेंस आर्गन में देखो, सेंस आर्गन में कोई एक आर्गन ज़रूर देगा, वो ये 110% मान के चलिए। मोस्टली जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो आपसे इन्हीं 2 में से एक दे देगा, या फिर स्किन 3 में से, मतलब ईयर, आई और स्किन, ये 3 पढ़ के जाइएगा, 3 में से एक आएगा। कोई बहुत बड़ा नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो। आई का ऑलरेडी मैकेनिज़्म वगैरह हम अपलोड किए हैं, उसका भी अगर आप बोलेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। कैसे हम देखते हैं, कैसे क्या है, पूरा सब कुछ। यूरिनरी सिस्टम से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यूरिन का फार्मेशन कैसे होता है इसको पढ़ लेना, ठीक है, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, देखो हार्मोन वाले चैप्टर से, इसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, और थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो नहीं पूछता है तो फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये पूछेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। प्रेगनेंसी एंड पास्चुएशन तो इसको छोड़ दीजिएगा, अगर समझ में आता है तो पढ़ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। और इतना पॉइंट इसमें से पूछेगा, अगर पूछना होगा तो मोस्टली आप इसमें से केवल ये वाला और ये वाला, यही 2 पढ़ के जाइएगा। अगर टाइम मिलता है आप लोगों को तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इतना पॉइंट अगर आप पढ़ के जाते हैं जितना इसमें बताया गया है। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने पूरे सिलेबस को बता दिया, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका बैक लगे, इसलिए पूरी सारी चीज़ें क्लियर कट बता दिया जाता है कि यहाँ से ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, कोई फोर्स नहीं है, इच्छा करे पढ़िए, ना करे ना पढ़िए, लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हैं थोड़ा सा देख के तो कुछ अपने मर्ज़ी से बना के भी लिख सकते हैं। अगर आप उसको देखे ही नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो 50+ नंबर आपको मिलेगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में वीडियो का एक लिंक होगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो फाइनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।